जी अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज आपका भाई हाज़िर हुआ जी एक नई वीडियो में एक नए ऐसे के साथ। और इस ऐसे का जो टॉपिक है जी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और नॉलेजेबल भी है। और जो बंदा जी इस टॉपिक पे एक बार ऐसे लिख लेता है उसका जो नॉलेज है वो इतना इन्हांस हो जाता है कि उसको जी करंट अफेयर्स में भी हेल्प मिलती है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी हेल्प मिलती है और इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो जी स्टार्ट करते हैं ऐसे के टॉपिक से। तो ऐसे का टॉपिक है जी यूनाइटेड नेशंस इट्स रोल एंड रेलिवेंस। ठीक है, हमने जी यूनाइटेड नेशंस के रोल एंड रेलिवेंस के ऊपर ऐसे लिखना है। तो तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं। मैंने लिखा जी यूनाइटेड नेशंस रोल इज़ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड द प्रमोशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोऑपरेशन अमंग द नेशंस। ठीक है, इन दी in the wake of relevance to role, it has some success and failures. There are few reasons behind failures and some suggestion to strengthen the organization, this organization। ठीक है, तो इसमें जी ये तीसरी स्टेटमेंट जो है वो सब चीज़ें बयान कर रही है जो कि हम इसके यूनाइटेड नेशंस के बारे में लिख सकते हैं और उसके सजेशन भी हम दे रहे हैं अपनी तीसरी स्टेटमेंट के ज़रिए। ठीक है, इसमें जो यूनाइटेड नेशंस का रोल है वो भी बता दिया गया है और इसके सक्सेस के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, और इसको सजेशन भी दे दिए। ये टॉपिक जी पीएमएस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और इसको पैटर्न जो है वो पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखा गया है और आप लोगों को जी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आज इस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं आउटलाइंस का। सबसे पहली जी इंट्रोडक्शन की आउटलाइन, उसके बाद जी सेकंड द फंडामेंटल रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के यूनाइटेड नेशंस का रोल क्या है। हमने रोल एंड रेलिवेंस पे लिखना है, तो पहले रोल। तो हम जी फर्स्ट इसकी आउटलाइन देखते हैं, हमने क्या रोल लिखा है। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इट्स रोल। ठीक है, ये जी इसका रोल है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। सेकंड जी टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोवरन इक्वालिटी। ठीक है, कि फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जाएँ तमाम मुल्कों के दरमियान अमंग नेशंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोवरन इक्वालिटी, और जिससे उनकी सोवरेनिटी जो है वो जो है मुतासर ना हो, वो इक्वली सोवरन रहें। ठीक है, थर्ड जी टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, के इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करना इसका मकसद है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, फोर्थ जी टू रिजॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स, के इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना पीसफुल मीन्स के ज़रिए। ठीक है, ये थे जी इसका रोल। 4 रोल मैंने लिखे हैं। उसके बाद जी सम सक्सेसेस। तो थर्ड जी देर आर सम सक्सेसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। फर्स्ट जी यूनाइटेड नेशंस हैज़ सक्सीडेड इन एलिमिनेटिंग HIV, एड्स, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स फ्राम वेरियस एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जी यूनाइटेड नेशन की सक्सेस है कि उसने इन बीमारियों से जो है वो मुख्तलिफ नेशंस को बचाया, तमाम नेशंस को। सेकंड, यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन प्रिवेंटिंग टेरिबल वार लाइक 20th कंट्रीज़ वार। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने जी आफ्टर World War II जो दुनिया को कई किस्म की वारों से बचाया है। ठीक है, थर्ड जी वुमेंस, थर्ड रोल इसका वुमेंस सक्सेस, वुमेंस राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी हैव बीन प्रमोटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। जो इसकी तीसरी सक्सेस है कि वुमेन को एम्पावर किया गया, प्रमोट किया गया। ठीक है, मुख्तलिफ तमाम कंट्रीज़ में जो हैं वुमेन एम्पावर हुई हैं। ठीक है, उनको एजुकेशन दिलाई गई है और उनकी काबिलियत पे वर्क किया गया। फॉर एट आउटलाइन जो हेडिंग जो है आउटलाइंस की वही है यूनाइटेड नेशंस फेलियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलिवेंस टू द रोल्स। हमने जिसका रोल सक्सेस डिस्कस कर लिया, फेलियर की बात हो रही है। तो फर्स्ट जी द UNO हैज़ डिबैकलेड इन मेंटेनिंग पीस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ग्लोब,
कि यूएनओ जो है वो पीस मेंटेन करने में नाकाम रहा है कुछ इलाकों में। अब एक एग्ज़ाम्पल जी यहाँ पे आती है, जब रोहिंग्या क्राइसिस चल रहे थे जिसमें मुसलमानों को मारा जा रहा था, वहाँ पे यूएनओ जो है वो फेल हो गया। सीरिया क्राइसिस में यूएनओ फेल हो गया। पैलेस्टाइन और जो है वो इज़राइल के झगड़े को सोल्व करने में जो है यूएनओ पीछे रह गया। तो ये यूएनओ की फेलियर्स हैं। सेकेंडली, यूनाइटेड नेशंस हैज़ फेल्ड इन रिजर्विंग सोवरेन इक्वालिटी एंड हाइट ऑफ सेल्फ टर्मिनेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फेल हो गया जी सोवरेन इक्वालिटी को मेंटेन रखने में। ठीक है, और कुछ कंट्रीज़ की सेल्फ डिटर्मिनेशन को मेंटेन रखने में। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ द मीन्स ऑफ टेररिज्म सिंस लास्ट 2 decades इज़ वन ऑफ द फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। टेररिज्म का एग्जिस्टेंस जो है वो यूनाइटेड नेशंस का फेलियर है, वो इसको जो है टैकल करने में नाकाम रहा है। उसके बाद जी 4 यूएनओस मेजर्स एंड सजेशंस इन प्रोटेक्टिंग अर्थ एंड इन्वायरमेंट आर नॉट बीइंग प्रमोटेड बाय द मेजर पावर्स। कि यूएनओ ने जो सजेशन दिए हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से निपटने के लिए, उन पे अमल नहीं किया जा रहा। ये भी यूएनओ का फेलियर है। ठीक है, उसके बाद 5G फ्लड पॉलिसीज ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक हैव मेड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एड डिपेंडेंट। ये भी यूएनओ का फेलियर है कि उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को एड डिपेंडेंट बना दिया। ठीक है, 6G यूएनओ हैज़ फेल्ड इन सर्विंग द राइट्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड स्मॉल कंट्री इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यूएनओ जी फेल हो गया है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमी को स्टेबल बनाने में, उनको सपोर्ट करने में। 5G प्रोमिनेंट काजेज़ बिहाइंड द फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब फेलियर तो हुए हैं, उनके पीछे वजूहात भी बताई गई हैं। फर्स्ट जी, नॉन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन एंड द यूज़ ऑफ वीटो पावर फॉर नेशनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ ग्लोबल बेनिफिट। 5 कंट्रीज़ वीटो पावर रखती हैं, तो जी वो अपना वीटो जो है वो इस्तेमाल करती हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट पे इंस्टेड ऑफ ग्लोबल बेनिफिट पे। ऊपर से नॉन डेमोक्रेटिक कल्चर है। सेकेंडली, एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म एंड वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यूएनओ के पास प्रॉपर कोई लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है एंड वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ वायलेशंस भी की जाती हैं, पर वो उसको रोकने के लिए कोई प्रॉपर फोर्स नहीं है उनके पास। थर्ड जी, फंडिंग प्रॉब्लम काज यूएन टू बी डोमिनेटेड बाय इट्स मेजर कंट्रीब्यूटर्स। के यूएनओ को जो भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है फंडिंग में, यूएनओ जो है वो उसकी तरफ झुक जाती है, उसके फ़ैसलों पे चलती है। तो ये भी एक फ्लॉ है। उसके बाद जी 6 नंबर पे सजेशंस फॉर द प्रैग्मेटिक रिफॉर्म्स इन द यूएनओ। हमें क्या सजेशन देने चाहिए जिससे कि यूएनओ जो है वो बेहतर हो सके। तो उनमें जी आता है जो सबसे पहले, फर्स्ट जी, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस शुड बी डेमोक्रेटिक। उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। सेकेंड जी, यूएनओ शुड प्रेफर टू द राइट ऑफ सोवरेन इक्वालिटी ऑफ द स्टेट्स रिगार्डलेस ऑफ फंडिंग कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, यूएनओ जो है शुड प्रेफर टू द राइट ऑफ सोवरेन इक्वालिटी। यूएनओ को सोवरेन इक्वालिटी को प्रेफर करना चाहिए ऑफ स्टेट्स रिगार्डलेस ऑफ फंडिंग कंट्रीब्यूशन, ना कि फंडिंग की बुनियाद पे उनको वेटेज देनी चाहिए। थर्ड जी, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड स्टर्न अकाउंटेबिलिटी ऑफ यूएनओ स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड। कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जानी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। फोर्थ जी, देयर शुड बी अ प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट फॉर वायलेटर्स। कि जो लोग जो हैं वो वायलेशन करते हैं लॉ की, उनके लिए एक पनिशमेंट होनी चाहिए हाई लेवल की। ठीक है, और लॉ इन्फोर्समेंट का प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए ताकि यूएनओ अच्छी तरह वर्क कर पाए। ठीक है, तो ये थी जी आउटलाइंस, ये कंक्लूजन एंड पे। तो उम्मीद है जी आप लोगों को आउटलाइंस अच्छी लगी होंगी। ठीक है, तो ये काफ़ी मेहनत से मैंने आउटलाइंस बनाई हैं, तो आप लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर किया है। अगर आप लोगों को मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी है, आप लोग वीडियो को लाइक करें और मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।